भाईचारे के चक्कर में भाई का चारा बन रहा है। बांग्लादेश में भाई का ही चारा बन रहा है ना, किसी अन्य का नहीं बन रहा है। हमारी बहनों को ऐसे गाड़ियों में भरकर उठाकर ले जा रहे हैं और हमसे पूछा जाता है कि हमारी वेदना क्या है। में हमारी बेटी के साथ हुआ, कोई बता दीजिए। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक बोला। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे बांग्लादेश में जो घटना घटी है उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बांग्लादेश में जो भी हुआ है वो एक मानसिकता है। जो बांग्लादेश में हुआ है, आपको बगल में क्यों नहीं था, बरेली में भी 2 दिन पहले एक छात्रा के साथ, हिंदू छात्रा के साथ मुस्लिम लड़कों ने छेड़खानी करी। विरोध करने पे कहते क्या है, ये बांग्लादेश बना देंगे। इसके पहले अगर आप देखिए, तौकीर रज़ा एक इनका मुस्लिम धर्मगुरु है, वो कहता करबला बना देंगे। उससे पहले देखिए, कहते हैं कि जब पाकिस्तान अलग हुआ था, लाहौर से दिल्ली जो ट्रेन आई थी, उस ट्रेन पे लिखा क्या था, लोग इसे खोजें। क्या लिखा था सर अपना हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा, लोग अपने ज्ञान चक्षु को बढ़ाएं और ट्रेन के आगे क्या लिखा था उसको पढ़ें, तब उन्हें पता लगे। अगर मैं बता दूंगा तो लोग खोजेंगे नहीं, क्योंकि आज सब कहते हैं व्हाट्सएप ज्ञान है। बांग्लादेश में जो हुआ, क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे तख्ता पलट किसी देश का हो सकता है, संभव है, या इसमें विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व थी? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चीन से बड़ा स्टूडेंट आंदोलन आज तक कहीं नहीं हुआ, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। चीन वाला आंदोलन तोप से दबा दिया गया, तो ये बंदूकों से क्यों नहीं दबा पाए ये लोग? इसमें जो है बहुत बड़ा हाथ है। इसमें तथाकथित वामपंथी और सेकुलर लोगों का हाथ है, और सेकुलरिज्म यहीं से सीखना होगा। आज पहले यूसीसी का विरोध हुआ, अब सेकुलर एससीसी के लिए बात हो रही है, अब एससीसी का विरोध हो रहा है। आज तो 500-600 साल पहले जाएंगे, 2 विचारधारा थी। एक कैथोलिक विचारधारा थी, जिसे रोमन विचारधारा कहते हैं, जिसे क्रिश्चियन विचारधारा कहते हैं, और दूसरी विचारधारा मुगल विचारधारा थी। लड़ाई तब से शुरू हुई है और आज तक हो रही है। धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर्वेश जी हैं, समाज सेवी हैं, इनसे भी जानते हैं। बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ, विशेष करके हिंदुओं के साथ जो भी कुछ हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश अगर अपने इतिहास को देखेगा तो उसको खुद ही शर्म आना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश आज अगर बांग्लादेश का अस्तित्व है तो भारत की वजह से। क्योंकि मार्च 1971 में जो लड़ाई पाकिस्तान से लड़ के 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने वाला भारत देश है, तो उनको तो खुद ही शर्म आना चाहिए जो उनको अस्तित्व में लाया। बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। जब बाप ने उनको अस्तित्व में लाया, उनके बाद भी उनको शर्म नहीं आती हिंदुओं पे वो कर रहे हैं। और मैं उन मुसलमानों से कहूँगा कि इस्लाम जिसको कहते हैं बहुत पाक पवित्र है, निश्चित रूप से इस्लाम पाक पवित्र, में किसी धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन इस्लाम में ऐसा भी सिखाना चाहिए कि हिंसा कर रहे हैं ये बहुत गलत है। क्योंकि मुसलमान का मतलब मुसल्लम धन ईमान, जिसका ईमान अच्छा होता वही मुसलमान होता है, ना कि जिहादी होता, ना तो आतंकवादी होता, ना तो इस तरह के हिंदुओं के प्रति इच्छा रखने वाला होता है। हिंदू तो हमेशा लोगों के प्रति श्रद्धा रखने लिए, जो कोई भी आया है, भारत देश का तो ये इतिहास रहा कि कोई भी आया तो उसको शरण दिया गया है और उसका सेवा भाव किया गया है। लेकिन इन जिहादियों द्वारा जो आतंकवादी ये बन रहे हैं, इनके खिलाफ भारत देश को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो, निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। गौरक्षा वाहिनी का, क्योंकि मैं प्रदेश प्रभारी, मैं इसकी निंदा करता हूँ। अगर इस तरह से लगातार हिंदुओं के ऊपर इस तरह के अथाताई लोग, आतंकवादी रूप के लोग कार्य करते रहे, तो निश्चित रूप से हिंदू जगत के लोगों को आगे आना पड़ेगा और एक बड़ा आंदोलन करके इन अथाताइयों के खिलाफ खुद मोर्चा खोलना पड़ेगा। अच्छा, 48 जिले, 64 जिले हैं बांग्लादेश में, 48 जिले के 278 स्थानों पे हिंदुओं को टारगेट किया गया, मारा गया, घर से निकाला गया, घर जला दिए गए, उजाड़ दिए गए। इस पे क्या बोलना चाहिए? एकदम आपकी बात सत्य है। इसमें चाइना और पाकिस्तान का पूर्ण रूप से रोल है। जो लोग यहाँ पे जब पाकिस्तान जीतती है, क्रिकेट मैच जीतती है या किसी तरह जीतती है, वो पटाखे दगाते हैं, उनको से भी अनुरोध है कि इसको देखें, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हिंदू भाइयों के साथ ही नहीं, पाकिस्तान में जो भी यहाँ से मुस्लिम भाई भी गए हैं तो उनको मुजाहिर कहा जाता है। हिंदू मुजाहिर, हिंदुस्तान का मुजाहिर कहा जाता है। तो उनको सोचना होगा, जाके पाकिस्तान जाके देख लें कि मुसलमानों के यहाँ के जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की स्थिति क्या है। और जिस तरह से वहाँ बांग्लादेश में एक घटना होती है, निश्चित रूप से निंदनीय है। जो 48 जिलों को टारगेट करके ये किया है, यहाँ तक टारगेट ही नहीं किया जा रहा, हिंदुस्तान के सामानों पे भी हर जगह जाके कहा जा रहा है कि इसको नष्ट कर दिया जाए, तो दुकान पे रखा ना जाए। अरे मैं कह रहा हूँ, भारत एक ऐसा देश है जो कि सोने की चिड़िया नहीं, अगर कहीं भी समृद्धि है तो भारत देश से है।
कहीं भी आज कोई भी मुगल शासन ने जितने भी आया भारत को लूटा और लूट के ले गए, लेकिन हमारा देश आज स्वतंत्र सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगी। लेकिन उन लोगों को होना चाहिए, उनको भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी अगर भारत देश ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया। माननीय मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय हिंदू राष्ट्र के हमारे सरपंच युवाओं के दिल के धड़कन योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे दत्तात्रेयों के खिलाफ वो आपने कदम उठाए, बीड़ा उठाया और निश्चित रूप से विदेशी नीति के अनुसार इनको कड़े से कड़े जवाब देने की जरूरत है। चलिए धन्यवाद अध्यक्ष जी। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ के हैं, सनी जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं। आज जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आता है उसी दिन से विपक्ष हावी हो जाता है कि हाँ भाईचारे को, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ऐसे आदेश लाए जा रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? भाईचारे के चक्कर में भाई का चारा बन रहा है अनवरत रूप से। बांग्लादेश में भाई का ही चारा बन रहा है ना, किसी अन्य का नहीं बन रहा है। हमारी बहनों को ऐसे गाड़ियों में भरकर उठाकर ले जा रहे हैं और हमसे पूछा जाता है कि हमारी वेदना क्या है। यदि हम बोल दें तो हमें असहिष्णु बताया जाता है, हमें हिंसक बताया जाता है। हम अपनी बहन के लिए, रक्षा के लिए तलवार ना उठा सके तो कम से कम अपनी भाषा के साथ तो अपने बहनों के हितों की रक्षा कर ही सकते हैं ना, क्योंकि हमें अपने संविधान पर, अपने राष्ट्र पर, अपनी न्यायिक व्यवस्था पर, अपनी सरकार पर पूर्ण भरोसा है कि वो इसके लिए कठोर कदम उठाएगी। कोलकाता में हुआ, बताइए, कोई सेकुलर का सुरमा पूर्व से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोला। अयोध्या में हमारी बेटी के साथ हुआ, कोई बता दीजिए। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक बोला। माननीय अखिलेश यादव जी, उनका कहना है कि डीएनए टेस्ट आप करवा लीजिए, अगर पाया जाता है तो आप दंड दीजिए। साहब उनका दोष नहीं है, वो तो उनके पुत्र हैं जो कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। लेकिन ये बात ना भूलें, हिंदुओं की धैर्य की प्रतीक्षा बस समाप्त हो जाएगी। याद रखिए, हिंदुओं का धैर्य है। हम अपनी माँ, बेटी, बहन की अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकते, धिक्कार है पुरुष होने पर। और जो बार बार संविधान की बात करते हैं, उनके पिताजी, उनके मतलब नाना जी किसकी शपथ लेकर बने थे प्रधानमंत्री? भारत के संविधान की या चुनाव लड़के बने थे? इंग्लैंड के रानी की कसम खाकर बने थे, क्योंकि उस समय जब 21 जून 1946 को प्रधानमंत्री को घोषित किए गए, किसके तब उस समय कौन था? भारत तो उस समय गुलाम था। किसकी शपथ ली थी? वायस राय की मौजूदगी में क्वीन रानी एलिजाबेथ के नाम की शपथ ली थी। वो संविधान की बात करेंगे? कौन से संविधान की बात करते हैं? हिंदू साधु संतों को निकाल कर पीटा गया लाठियों से, तब गोलियां चलाई गई, तब संविधान नहीं याद आया। झूठा राग अलापने से देखिए, ये जनमानस जान चुका है। यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उसे भविष्य में हमारा हिंदू समाज सुधारने को तैयार खड़ा है। 27 आएगा, बताएगा यहाँ पर कि जो डीएनए टेस्ट करा रहे हैं ना, उनके वोटों का डीएनए टेस्ट होकर रहेगा। भारत में समस्या हमें उन दुश्मनों से नहीं है जो बाहर है, हमें समस्या यहाँ अंतर रहने वाले दुश्मनों से है, जो आस्तीन में दुश्मन मानते हैं, जो आस्तीन में छुपे हुए। हम उनको दुश्मन मानते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम उनको दुश्मन मानते हैं जो कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है। हम उनको दुश्मन मानते हैं जो भारत माँ को डायन कहते हैं और उसी पार्टी के मुखिया क्या बातें करते हैं। हम उनको दुश्मन मानते हैं जो हमारी भारत माँ को ये कहते हैं कि भारत सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है साहब, भारत हमारी भावनाओं की भूमि है, भारत हमारी मातृ है और इसके लिए प्राण दे सकते हैं और किसी दुश्मन का प्राण ले सकते हैं, इसे कोई भूले नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।